श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, नवपद आराधना के मंगल दिवस पर्व चल रहे। आज तीसरा दिन है। नमोकार महामंत्र के 5 पदों की और 4 गुण रूप पदों की आराधना की जाती है। 5 पदों में आज तीसरे पद की हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो पद है वह है नमो आयर्याणं। क्या है भाइयों? इसका अर्थ होता है मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। आचार्य कौन होते हैं और आचार्यों की क्या महिमा है, ये कुछ बातें हमने आपने समझनी। कोई भी संस्था हो और देश हो, समाज हो, वह अनुशासन से चलती है। बिना अनुशासन के कोई संस्था, समाज, देश कुछ नहीं चला करता। अनुशासन रखने के लिए नेता की आवश्यकता होती है। राजनीति में उसे राजनेता कहते हैं, धर्म जगत में उसे धर्म नेता कहते हैं। अर्थात चाहे दुनियादारी हो, चाहे अध्यात्म जगत हो, नेता के बिना काम नहीं चलता। नेता का अर्थ और परिभाषा भी यही है, जो समूह को ले जाता है, आगे ले जाता है, लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसको नेता कहते हैं। नेता अगर ठीक है, मार्ग का ज्ञाता है, लक्ष्य कहाँ है ये उसे पता है, तो वह अपने पीछे आने वाले, साथ चलने वाले उन सभी को लक्ष्य पर ले जाता है। लेकिन वो नेता अगर ज्ञाता नहीं है तो वो स्वयं भी भटकता है और साथ आने वालों को भटका देता। शास्त्र में एक बात आई है, एक जगह पर उसने कहा अंधा व्यक्ति रास्ता नहीं दिखा सकता,
जो देख रहा है, जिसको दिखाई देता है, रास्ता वह ही दिखाता। अब अंधे से तात्पर्य दो हैं। एक तो आंखों से अंधा होना, दूसरा अज्ञानी होना। जो अज्ञानी होता है वो भी अंधा होता है, भाव दृष्टि से अंधा होता है। जिसकी बाहर की आंखें बंद हैं, भीतर की खुली हैं, वो फिर भी ज्ञान की बात करेगा। जिसके भीतर के बंद हों, बाहर के भले ही खुली हों, कुछ नहीं हो। बंद हो, इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा, बस थोड़ी सी कथा है। एक श्रेष्ठी था, उसकी एक ही कन्या थी, संतान में एक ही कन्या थी। कुछ ऐसा, अब ये तो कर्म की बात है। नाम कर्म, 8 कर्मों में कर्म है। नाम कर्म के उदय से शरीर का निर्माण होता है। सुंदर असुंदर कैसा है उससे होता है। शुभ नाम होगा तो सुंदर होगा, शुभ नाम होगा सुंदर होगा। वो कन्या असुंदर थी। जब बड़ी हो गई, युवती हो गई, विवाह का प्रसंग आया, उसका कहीं विवाह नहीं हो सका। इसी वजह से दुनिया गुणों को नहीं देखती, स्वभाव को नहीं देखती, केवल बाहर को देखती है, अंतर को नहीं देखती। उसका विवाह हो नहीं पाया। पिता बड़ा चिंतित रहता था। बंधुओ, एक दिन उसे एक अंधा भिखारी मिला। वो अंधा था, भिखारी था, युवा था, मांग रहा था। उसने ये सोचा, कोई तो जीवन साथी चाहिए। जिनको दिखाई देता है वो तो मेरी कन्या से विवाह करेंगे नहीं। ये जरूरत में भी है, लोग इसको पूछते हैं। उसने उससे पूछा, क्या तुम विवाह करोगे? वो बोला, मेरा क्यों उपहास करे, मैं अंधा आदमी, गरीब और भिखारी। बोले, नहीं, मैं इस बात के लिए तैयार हूं, और तुम जहां तुम्हारे विवाह की बात सोचता हूं, पूरा धन है, सब कुछ है। बोला, मैं तैयार हूं। वो संदेह का विवाह उस कन्या से कर दिया। घर में सब तरह का, वो तो सेठ था, मौज थी, आनंद था, सुख से रहता रहा। बंधुओं, काफी वर्ष बीत गए। एक बार लंका से, कथा में लंका का ही नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं भी लंका में ही वैद्य है। लंका से एक वैद्य आया और उसके पास कुछ जड़ी बूटियां ऐसी थी, आंखों का इलाज करता था। अगर उसकी दवा डाली जाती, उसे दिखाई देना शुरू हो जाता। वो शहर में आ गया। शहर में बड़ी चर्चा हुई, बहुत लोग उसके पास में गए, लोगों ने इलाज कराया और कमाल हुआ, बहुत लोग ठीक हो गए, दिखाई देने लग गया। यह बात सेठ के दामाद ने भी सुनी। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरा भी इलाज करवा दो, मुझे दिखाई देने लग जाएगा। सेठ ने कहा, अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, पता करता हूं। उसको तो कुछ नहीं कहा, वैसे अलग से बोला, मैं इसका इलाज करवा दूं, कल कोई भाग नहीं जाएगा, यहां कैसे रहेगा ये, मैं नहीं करवा सकता।
वैद्य चला गया। एक दिन वो अंधा व्यक्ति अपने पत्नी से बोला, मैं तो ये समझता था इस घर में एक अंधा मैं हूं, पर मुझे आज पता चला। बोले क्या पता चला? बोले इस घर में 2 अंधे हैं। उसका दूसरा अंधा कौन है? बोले दूसरा अंधा तुम्हारा पिता है। और इलाज होने लग रहा, जब भी इलाज नहीं करवा रहा, उससे ज्यादा अंधा और कौन होगा? मैं तो इन चरम चक्षुओं से अंधा हूं। वो तो भीतर की आंखों से अंधा है, जिसने समझ ही नहीं, जो मौके को अवसर को पहचानता नहीं। कभी अवसर है ये और मैं इसको लाभ उठा लूं, ठीक करवा दूं। मैं तो अंधा हूं, अंधा ये भी। बंधुओं, एक है चरम चक्षुओं आंखों का अंधा होना, एक है भीतर की आंखों का अंधा होना। ये जो भीतर की आंखों का अंधा होना है, अपने आप में ये बड़ा खतरनाक होता है। जिसकी भीतर की आंखें बंद है, सब कुछ खत्म है उसका। मैं बात करने लग रहा था आपसे आचार्य के संबंध में, आंखों की बात इससे जोड़कर बताना चाहूंगा। पहले अभी हम इतनी ही बात समझते हैं, अनुशासन के बिना कोई समाज, देश, संस्था चला नहीं करता। अनुशासन परम आवश्यक है। अब धर्म जगत का जो नेता है, मैं कह रहा था, अंधा अगर नेता है तो वो समाज को कहीं पहुंचा नहीं सकता। और अंधा दोनों तरह का, आंखों से दिखाई नहीं दे तो अंधा है, भीतर अज्ञान है तो भी अंधा है। धर्म जगत का नेता ज्ञानी होना चाहिए, तभी वह धर्म जगत को, न्यायियों को कहीं पहुंचा सकता है। बंधुओं, आचार्य याद रख लेना, धर्म जगत का नेता होता है। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं, ये तो अर्थ हुआ एक। आचार्य कौन है, अब समझने की बात ये होगी। पहला अर्थ मैंने आपको समझाया, धर्म जगत के नेता को आचार्य कहते, तो उसे नेता ही कह देते। आचार्य शब्द लाए, किस लिए लाए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जो अर्थ नेता में नहीं निकलता, समझना बंधुओं, जो अर्थ नेता शब्द में नहीं निकलता, वह अर्थ आचार्य शब्द में निकलता है, नेता में नहीं निकलता। नेता का तो अर्थ नियति, जो लेकर जाता है, बस ये अर्थ है। जो लेकर जाता वो नेता हुआ करता है। आचार्य का कुछ और अर्थ होता है। आपको इसका शास्त्रीय अर्थ बताता हूं। बंधुओं, एक हमारे आचार्य हुए, उनका नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु स्वामी ने कहा, दीव समा आयरिया अपम च परम च दीवंती। आचार्य दीपक होता है। भाइयों समझो, आचार्य दीपक होता है। दीव समा आयरिया, आचार्य दीपक होता है। अपम च, अपने आप को, परम च, दूसरे को, दीवंती, प्रकाशमान करता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं खुद तो अंधेरे में है और दूसरा जो है उसको रोशनी दिखाए। एक बात कही जाती है, पंडित और मसालची, किसी पंडित पर आक्षेप नहीं, दोहा इसलिए कहने लग रहा हो। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, आप औरन को कर चांदना, आप अंधेरे माई। एक तो पंडित, पंडित से मतलब ब्राह्मण से नहीं है, पंडित से मतलब यहाँ पर वो ज्ञानी जिन्होंने पढ़ तो बहुत लिया पर ज्ञान नहीं आया पढ़ने के बाद भी, जिन्होंने पढ़ लिया पर ज्ञान नहीं आया, ऐसा व्यक्ति पंडित। और मसालची, मशाल आप जानते हो डंडे के ऊपर कपड़े से बांध करके, लपेट करके, कुछ उसके ऊपर तेल डाल करके और उसको फिर आग लगा करके वो मशाल बनती है, उससे वो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वो मसाल। एक तो पंडित और दूसरा मसाल दिखाने वाला, पंडित और मसाल जी, ये दोनों सूझे नहीं,
ये दोनों की गति बड़ी विचित्र है। और इनको कर चांदना पंडित औरों को उपदेश देता है, मसालची औरों को वो प्रकाश देता है, आप अंधेरे माई और खुद अंधेरे में रहते हैं। दीप समाय रिया, आचार्य भद्रबाहु ने कहा आचार्य दीप के समान होते हैं, अपम च परम च, स्वयं को और दूसरे को प्रकाश देते हैं। अपने को भी अगर खुद प्रकाश में नहीं अंधेरे में है फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने को और दूसरे को प्रकाश देते हैं, वो आचार्य होते हैं। ऐसा भद्रबाहु स्वामी ने बताया, भद्रबाहु स्वामी ने समझाया, उसको आचार्य कहते हैं। और आचार्य का अर्थ समझते, केवल नेता अर्थ नहीं है। आचार्य तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आचार्य के बारे में एक संस्कृत ग्रंथ है, उसका नाम है निघंटु शब्दकोश। उस ग्रंथ का नाम है निघंटु शब्दकोश। उसमें वेद में जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ बताए गए। वेद में आए हुए शब्दों के अर्थ बताए गए और उसके रचयिता यास्क मुनि थे। उसका नाम निघंटु शब्दकोश है। बंधुओं, अगर आप सोचते होंगे, मैं कभी कभी सोचता मेरे भाई जो मैं बात कहता हूं कितना मेरे साथ चल रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। अब ये सारी बात तो डिक्शनरी में भी मिलेंगी, शब्दकोश में मिलेंगी। निघंटु में क्या मतलब, वहां पर एक अलग तरह का ग्रंथ बनाया गया नहीं। शब्दों के कई तरह से अर्थ होते हैं। एक अर्थ होते हैं व्युत्पत्ति जन्म, उससे जो उत्पन्न अर्थ है वह है। एक होता है पारंपरिक अर्थ, जो परंपरा से अर्थ होता है।